कुलगाम में जो ट्राइबल डेथ्स हुई हैं, इस मामले में अभी तक क्या इंक्वायरी हुई है? कंपनसेशन की भी आपने बात की, क्या हम फैमिली को कंपनसेशन देंगे, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। अब हम सब चले गए वहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, वहाँ उन फैमिली से हमने बात की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख है वो फैमिली को है, क्योंकि उनके 2 जवान बच्चे जो मर गए इस इंसिडेंट में, और एक बच्चा जो है उसके बारे में अभी पता नहीं है। उसकी फैमिली से मैं पहले भी मिली थी जब हम जा रहे थे फेरोज साबुर में, वहाँ कोई पब्लिक मीटिंग थी, तो रास्ते में उनके घर वालों ने हमें रोका कि इस तरह बच्चे जो है वो गायब है। फिर मैं उतरी, मैंने उनसे बात की है। कई सारी हमारी जो बहनें हैं उनकी पोस्टिंग्स कई सालों से जो है वो एक ही जगह पे है। अब शादी हो चुकी है, शादी के काज की वजह से उन्हें अपने दूसरी जगह में पोस्टिंग करवानी है, लेकिन नहीं हो पा रही है। वैसे ही मेडिकल विभाग में भी काफ़ी शॉर्टेज है। पिछले 10 सालों में क्या हालात थे इस जम्मू कश्मीर के, कैसे देख रहे हैं आप जब तक यहाँ पे एलजी का शासन रहा है? ट्रांसफ़र ड्राइव को लेकर जो हार्ड जोन है या सॉफ्ट जोन है, इसमें कब तब्दीली लाई जाएगी मैम? क्योंकि कई सारी जो हमारी बहनें उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, अब उन्हें कर रहे हैं, कुछ हद तक हमने किया है और करने की जहाँ ज़रूरत होगी वो भी किया जाए। बहुत ड्यूल पावर कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या इसके कारण आप लोगों को भी मुश्किलात आ रही हैं इन्वेस्टिगेशंस करवाने में, काम काज करने में? क्योंकि कह रहे हैं कि ड्यूल पावर सिस्टम एलजी साहब का अपना है, आप लोगों का अपना है, तो क्या मुश्किलात आती हैं आप लोगों को मैम कोई भी काम को इम्प्लीमेंट करवाने में? देखिए, ये तो एक मुसम्मा हकीकत है। पुलिस हमारे पास नहीं है, होम डिपार्टमेंट जो है वो हम हैंडल नहीं कर पाते। जैसे चीफ मिनिस्टर होता था, वो उठ के ऑर्डर इंक्वायरी का कर देते, लेकिन आज के डेट में यूटी में हम वो नहीं कर सकते। 8000 जो वैकेंसीज़ हैं, इनको कैसे सरकार देखती है मैम? देखते हैं, सरकार देखती है। रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को ऑलरेडी रेफ़र किए गए हैं। अब उसके बाद उसके अलावा क्या हो सकता है, फ़िलहाल वो भी किया जाए। मैम, हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा सकीना मैम है, जो अभी हालिया कुलगाम विक्टिम्स के परिवार से मिलकर आई हैं। मैम, आप विक्टिम के परिवार से मिलकर आए, कुलगाम में जो ट्राइबल डेथ्स हुई हैं, इस मामले में अभी तक क्या इंक्वायरी हुई है? कंपनसेशन की भी आपने बात की, क्या हम फैमिली को कंपनसेशन देंगे, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं। हम कल गए थे, मैं डीएचपुरा में गई थी कल, जहां हमारी पब्लिक मीटिंग थी मरहूम शहीद वली मोहम्मद इतो साहब की 31वीं बरसी पे। और उसके बाद जब आए, मैं, हमारे ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे एडवाइज़र टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, वो भी साथ में नासिर साहब, हम सब चले गए वहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है। वहाँ उन फैमिली से हमने बात की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख है वो फैमिली को है, क्योंकि उनके 2 जवान बच्चे जो मर गए इस इंसिडेंट में, और एक बच्चा जो है उसके बारे में अभी पता नहीं है। उसकी फैमिली से मैं पहले भी मिली थी जब हम जा रहे थे फेरोज साबुर में, वहाँ कोई पब्लिक मीटिंग थी, तो रास्ते में उनके घर वालों ने हमें रोका कि इस तरह बच्चे जो है वो गायब है। फिर मैं उतरी, मैंने उनसे बात की है, और मैंने उसी टाइम जो कंसर्न अथॉरिटीज़ थी, डीआईजी साहब जो थे, उनसे फ़ोन पे बात की थी, और भी कोई जो कंसर्न ऑफिसर्स, उनको पूछा कि क्या मसला, अगर 3 बच्चे निकले हैं घर से, लापता हैं, फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, आखिर कहाँ गए ये बच्चे? तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, फ़ोन उनके जो है वो हमने उस पर रखे हुए हैं ट्रैक पे, वो पता चल जाएगा। लेकिन फिर बदकिस्मती से ये खबर आई है कि 2 जवान बच्चों की जो लाशें वो मिली हैं, तीसरे का अभी कुछ पता नहीं है। हम उनके पास गए ताज़ियत करने के लिए, और उनको यही कहा है, यकीन दिलाएं कि सरकार उनके साथ है, इस दुख में हम इनके शरीक हैं बराबर। और मैं समझती हूँ कि जितना इसको कंडेम किया जाए वो कम है इस इंसिडेंट को, क्योंकि गरीब फैमिली हैं वहाँ पे, बेचारे राजौरी से गए, और इस तरह फिर 2 जवान बच्चों का मर जाना अचानक, तो ये एक फ़ैमिली के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, नाकाबिल बर्दाश्त है। और हमने वहाँ पे भी कहा है, नासिर साहब थे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र हैं, इसी तरह डिप्टी सीएम साहब थे, हमने वहाँ पे बात की। हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को कि जितना हो सके पूरे डिटेल्स, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आनी चाहिए, जो सही हकीकत जो है वो लोगों को मिल जाना चाहिए, इसमें तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि हकीकत जो है वो लोगों के सामने आए, ताकि फैमिलीज़ को भी सुकून मिल सके कि क्या सही है क्या गलत है। के लिए भी आपने कंपनसेशन हमने कुछ दिया है, कंपनसेशन वहाँ पे और कुछ चेक उनको दिए हैं जो फैमिलीज़ हैं, लेकिन मैंने उनसे
उनसे हमने उनसे कहा है कि और भी कोशिश करेंगे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का रिलीफ फंड है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे ही हम गए थे वहाँ पे उनके ग्रांट से, तो उन्होंने कहा था कि आप तीनों जाओ वहाँ उन फैमिलीज से मिलना। और जो हमारे ऑनरेबल एमएलए फेरोज़ साहब हैं वहाँ के, वो भी साथ में थे। उन्होंने कई बार असेंबली में भी इशू उठाया, उनकी कंस्टिट्यूंसी पढ़ती हैं। और मैंने उनको कहा है कि सीएम साहब का जो रिलीफ फंड है उसमें से भी उनको जो रिलीफ है वो दिया जाएगा। रिलीफ तो देगा, फैमिलीज़ को खड़ा करना है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो हुआ है वो क्यों हुआ है, नहीं होना चाहिए, गलत जो हुआ। ड्यूल पावर कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं, क्या इसके कारण आप लोगों को भी मुश्किलात आ रही हैं इन्वेस्टिगेशंस करवाने में, काम काज करने में? क्योंकि कह रहे हैं कि ड्यूल पावर सिस्टम एलजी साहब का अपना है, आप लोगों का अपना है, तो क्या मुश्किलात आती हैं आप लोगों को मैम कोई भी काम को इम्प्लीमेंट करवाने में? देखिए, ये तो एक मुसम्मा हकीकत है। पुलिस हमारे पास नहीं है, होम डिपार्टमेंट जो है वो हम हैंडल नहीं कर पाते। जैसे चीफ मिनिस्टर होता था वो उठ के ऑर्डर इंक्वायरी का कर देते, लेकिन आज के डेट में यूटी में हम वो नहीं कर सकते क्योंकि होम डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। इसलिए हम यही कहते हैं कि हम उन फैमिलीज़ के साथ बराबर उनके दुख में शरीक हैं और हम भी चाहते हैं कि तहकीकात हो, सही बात जो है वो सामने आज आए। बीजेपी के लोग भी वहाँ पे पहुँचे मैम ताज़ियत करवाने के लिए और कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ, सब चीज़ें कैसे देखते हैं आप? क्योंकि होम डिपार्टमेंट चलें, अच्छी बात है, वो भी अगर गए, अगर इस लिहाज से गए कि फैमिलीज़ के लिए दुख है, उनको कंपनसेट करने गए, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉलिटिक्स करने गए वो गलत बात है। और मैं इसमें यही कहूँगी कि इसमें कहते हैं कि कातिल भी वही, मुनसिफ भी वही, तो हाँ, तो अगर वो लोग चाहते तो इन्वेस्टिगेशन कर देना चाहिए, फिर तो वो बहुत ज़रूरी एक है। आखिरी सवाल लूँगा, ज़्यादा नहीं आपसे पूछूंगा मैम। कई सारी हमारी जो बहनें हैं उनकी पोस्टिंग्स कई सालों से जो है वो एक ही जगह पे है, अब शादी हो चुकी है, शादी के काज की वजह से उन्हें अपने दूसरी जगह में पोस्टिंग करवानी है लेकिन नहीं हो पा रही है। वैसे ही मेडिकल विभाग में भी काफ़ी शॉर्टेज है। पिछले 10 सालों में क्या हालात थे इस जम्मू कश्मीर के, कैसे देख रहे हैं आप जब तक यहाँ पे एलजी का शासन रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हुआ है कुछ, किसी जगह पे काम हुआ है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उस पे 18 से बैन लगाया गया है। जैसे एजुकेशन में कहा है कि कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी अब, तो इसी तरह जो आज यहाँ ऑनरेबल एमएलएज़ के मुश्किल है, जो उनके कंसर्न है एरियाज़ के बारे में, चाहे वो डॉक्टर्स हो, टीचर्स हो, प्रिंसिपल्स हो, हेडमास्टर्स हो, वैकेंसीज़ तो बहुत हैं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, जिसमें आपको ज़रूरत है टीचर्स की, मास्टर्स की, प्रिंसिपल्स की, होने चाहिए डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा हर सवाल में ऑनरेबल एमएलए ने पूछा कि डॉक्टर नहीं है मेरे एरिया में, 65% शॉर्टेज आई है। तो है, शॉर्टेज है, लेकिन सरकार लगी हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोशिश करेंगे। 8000 जो वैकेंसीज हैं इनको कैसे सरकार देखती है मैम? देखते हैं, सरकार देखती है। रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को ऑलरेडी रेफ़र किए गए हैं, अब उसके बाद उसके अलावा क्या हो सकता है, फिलहाल वो भी किया जाए। मैम, ट्रांसफ़र ड्राइव को लेकर जो हार्ड जोन है या सॉफ्ट जोन है, इसमें कब तब्दीली लाई जाएगी मैम? क्योंकि कई सारी जो हमारी बहनें उनकी शादियां हो चुकी हैं, अब उन्हें कर रहे हैं, कुछ हद तक हमने किया है और करने की जहाँ ज़रूरत होगी वो भी किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ऑनरेबल मिनिस्टर थी एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्कीना मैम से कई सारे अहम तरीन सवालात हमने पूछने थे जो हमने पूछ लिए और जो आप तक पहुँचाना इंतहाई बहुत ज़रूरी था।